आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री। तो राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में हम लोग प्रधानमंत्री का देखे थे, प्रधानमंत्री की होती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में, है ना, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल जो है दो परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग करता है। पहला है कि विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और एक से अधिक पक्ष मुख्यमंत्री के पद के लिए दावा करते हैं, तब राज्यपाल क्या करती है, अपने विवेक का प्रयोग करती है। दूसरा है, स्थिति उस समय हो सकती है जबकि विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता नहीं होता है, उस टाइम राज्यपाल जो है अपना विवेक का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट है शपथ। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के सम्मुख शपथ लेती है और त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देती है। नेक्स्ट है कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर होता है। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है यदि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना हो, ठीक है, मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, तो मतलब उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के पहले भी हो सकता है। दूसरा स्थिति वो देख सकते हैं कि बहुमत अगर खो देता है मुख्यमंत्री, ठीक है, मतलब बहुमत दल ही ये प्रस्ताव लाता है कि उसको पद से हटाया जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, राज्यपाल उसको पद से हटा सकती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर, ठीक है। नेक्स्ट है वेतन भत्ते। तो ये वेतन भत्ते के संबंध में मुख्यमंत्री का निश्चित नहीं है, मतलब निर्धारित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जिस राज्य का होगा उसके जो विधानमंडल है वही तय करता है कि उसको कितना तक राशि देना है, कितना नहीं देना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य का जितने भी मुख्यमंत्री है उनका वेतन भत्ते जो है सबका अलग अलग है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य, जिसमें पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण। तो मुख्यमंत्री का पहला काम होता है अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, और मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों का चयन सूची राज्यपाल को दे देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेती है। और मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। मंत्रियों की संख्या और उसके विभागों के संबंध में मुख्यमंत्री ही निर्णय करता है, ठीक है। दूसरा है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। तो मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता भी करता है। बैठक के लिए एजेंडा या उसको हम लोग कार्यसूची बोल सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। यदि मुख्यमंत्री पर्याप्त प्रभावशाली है ना, बहुत शक्तिशाली अगर है, तो मंत्रिमंडल की जितने भी कार्य है मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से ही उसको संपादित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। तो मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के जितने भी विभाग हैं, यानी दूसरे शब्दों में इसको समझे, मंत्रिपरिषद जो है एक इकाई के रूप में काम करेगा, ठीक है। यदि मंत्रिपरिषद के 2 या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उसके द्वारा इन मतभेदों को कैसे दूर करना और उनमें सामंजस्य स्थापित करना, ये मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री के रूप में वह विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देने की स्थिति में भी होता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री परिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण और उसके सदस्यों में विभाग का बंटवारा कर चुकाने के बाद भी वह जब चाहे,
है ना, बांट देता है। उसके बाद जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों और उनकी स्थितियों में भी परिवर्तन वो कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्णय को सामान्यतया किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है मंत्रि परिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि वह मंत्रि परिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करता है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। सामान्यतया कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता या बातचीत नहीं कर सकता और राज्यपाल के साथ वार्तालाप के संबंध में मुख्यमंत्री जो जानकारी देता है वह आधिकारिक है। नेक्स्ट है राज्यों में बहुमत दल का नेता। तो उपर्युक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत दल का नेता भी होता है। उसे दलीय ढांचे पर नियंत्रण प्राप्त होता है और यह स्थिति उसके प्रभाव और शक्ति में और अधिक वृद्धि कर देता है। नेक्स्ट है सरकार का प्रधान प्रवक्ता। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा ही होता है। यदि कभी किन्हीं दो मंत्रियों के बीच परस्पर विरोधी वक्तव्य से भ्रम उत्पन्न हो जाए, है ना, दो मंत्रियों के बीच यानी परस्पर विरोधी वक्तव्यों मतलब उनके बातचीत से अगर कोई किसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाती है तो मुख्यमंत्री के वक्तव्यों से ही दूर किया जाता है। तो निष्कर्ष में हम लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद के संबंध में, है ना, मुख्यमंत्री के पद के संबंध में व्यवहार के अंतर्गत एक बात हम लोग को यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दलीय सरकार का अगर मुख्यमंत्री है तो अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर मिलीजुली सरकार का मुख्यमंत्री होता है तो वह कम शक्तिशाली होता है। एक दलीय सरकार में भी मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे अपने राजनीतिक दल में कैसी स्थिति प्राप्त है। मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे केंद्र सरकार से किस सीमा तक समर्थन और सहयोग प्राप्त है।